Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Voluntary. Done, given or acting of one's own free will. वॉलंटरी को हम हिंदी में स्वैच्छिक कहते हैं, उर्दू में अपनी मर्जी से, तेलुगु में स्वच्छंदंगा. फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चैरिटी. नेक्स्ट वर्ड इज वॉलंटियर. अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स टू टेक पार्ट इन एन एंटरप्राइज और अंडरटेक अ टास्क. वॉलंटियर को हम हिंदी में स्वयंसेवक कहते हैं, उर्दू में रजाकार, तेलुगु में स्वच्छंद सेवकुडु. फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू वॉलंटियर एट द लोकल कम्युनिटी सेंटर. नेक्स्ट वर्ड इज वरेशियस. Wanting or devouring great quantities of food, having a very eager approach to a particular activity. Voracious को हम हिंदी में औदारिक कहते हैं, उर्दू में शदीद या होशियार, तेलुगु में अत्यधिक आसक्ति. For example, he had a voracious appetite for reading. Next word is vouch. Assert or confirm as a result of one's own experience, knowledge or authority. Vouch को हम हिंदी में पुष्टि करना कहते हैं, उर्दू में गवाही देना, तेलुगु में साक्षी चेप्पुटा. For example, I can vouch for her honesty. Next word is voucher. A document that serves as evidence of a financial transaction. वाउचर को हम हिंदी में दस्तावेज कहते हैं, उर्दू में दस्तावेज, तेलुगु में दस्तावेजू. फॉर एग्जाम्पल, कीप योर रिसीट्स एज वाउचर्स फॉर रियम्बर्समेंट. नेक्स्ट वर्ड इज वाव. अ सोlemn प्रॉमिस और कमिटमेंट. वाव को हम हिंदी में शपथ कहते हैं, उर्दू में अहद करना, तेलुगु में प्रतिज्ञा. फॉर एग्जाम्पल, they exchanged vows at the wedding ceremony. Next word is voyage. A long journey involving travel by sea or in space. Voyage को हम हिंदी में जल यात्रा कहते हैं, उर्दू में सफ़र, तेलुगु में जल यात्रा, लेदा समुद्रयानम. For example, Columbus made a historic voyage to the Americas. Next word is vulgar. Lacking sophistication or good taste. वल्गर को हम हिंदी में अशिष्ट कहते हैं, उर्दू में नापसंद, तेलुगु में अशिष्टम. फॉर एग्जाम्पल, हिज वल्गर जोक्स वर inappropriate for the formal event. Next word is vulnerable. Susceptible to physical or emotional harm or attack sensitive. Vulnerable को हम हिंदी में असुरक्षित कहते हैं, उर्दू में नाजुक, तेलुगु में दुर्बलమైన. For example, children are often more vulnerable to certain diseases. Next word is vulture. A large bird of prey feeding chiefly on carrion. Vulture को हम हिंदी में चील कहते हैं, उर्दू में गिद्ध, तेलुगु में राबंदू. For example, vultures circled overhead waiting for their meal. Next word is wage. A fixed regular payment earned for work or services, typically paid on a daily or weekly basis. Salary. वेज को हम हिंदी में वेतन कहते हैं, उर्दू में तनख्वाह, तेलुगु में वेतनमु. फॉर एग्जाम्पल, द वर्कर्स डिमांडेड एन इंक्रीज इन देयर वेजेस. नेक्स्ट वर्ड इज वेस्ट. द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिलो द रिब्स एंड अबव द हिप्स, ऑफन नैरोड दैन द एरियाज अबव एंड बिलो इट. वेस्ट को हम हिंदी में और उर्दू में कमर कहते हैं, तेलुगु में नडुमु. फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ बेल्ट अराउंड हर वेस्ट. Next word is waitress. A woman who serves foods and drinks to customers in a restaurant. Waitress को हम हिंदी में महिला वेटर कहते हैं, उर्दू में खिदमतगार, तेलुगु में सेवकुरालू. For example, the waitress took our order with a friendly smile. Next word is wake. A ceremony to view or watch over the body of a deceased person before burial. Wake को हम हिंदी में मुर्दे की देख रेख कहते हैं, उर्दू में जनाजा, तेलुगु में मेलुकोनु. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली हेल्ड अ वेक फॉर देयर डिपार्टेड लव्ड वन. नेक्स्ट वर्ड इज वॉक. मूव एट अ रेगुलर एंड फेयरली स्लो पेस बाय लिफ्टिंग एंड सेटिंग डाउन ईच फुट इन टर्न. वॉक को हम हिंदी में चलना कहते हैं, उर्दू में पैदल चलना, तेलुगु में नडुचुटा. फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू वॉक टू द पार्क.
नेक्स्ट वर्ड इज वॉकेबल, सूटेबल फॉर और कंडीसिव टू वॉकिंग। वॉकेबल को हम हिंदी में चलने योग्य कहते हैं, उर्दू में चलने के काबिल, तेलुगु में नडवदगिनदी। फॉर एग्जाम्पल, द नेबरहुड इज डिजाइन टू बी वॉकेबल विद साइड वॉक्स एंड पार्क्स। नेक्स्ट वर्ड इज वॉलेट, a small flat folding case usually made of leather for holding paper, money, cards. Wallet को हम हिंदी में बटुआ कहते हैं, उर्दू में बटुआ, तेलुगु में wallet. For example, he reached into his pocket and pulled out his wallet. Next word is wander. Walk or move in a leisurely, casual or aimless way. Wander को हम हिंदी में घूमना कहते हैं, उर्दू में फिरना, तेलुगु में तिरुगु. For example, we decided to wander through the streets of the old town. Next word is wandering, moving in a leisurely or aimless way. Wandering को हम हिंदी में भटकता हुआ कहते हैं, उर्दू में भटकता हुआ, तेलुगु में तिरुगुटा. For example, the wandering cat explored the neighborhood. Next word is wanted, desired or wished for. Wanted को हम हिंदी में आवश्यकता है कहते हैं, उर्दू में चाहिए या मांगना, तेलुगु में कावाल्सी उंडिना. For example, she found the antique she had wanted for years. Next word is wardrobe, a large tall cupboard or recess in which clothes may be hung or stored. Wardrobe को हम हिंदी में और उर्दू में अलमारी कहते हैं, तेलुगु में वस्त्राला अलमारा. For example, she organized her clothes neatly in the wardrobe. Next word is warehouse, a large building where raw materials or manufactured goods may be stored before their export or distribution for sale. Warehouse को हम हिंदी में और उर्दू में गोदाम कहते हैं, तेलुगु में गिड्डंगी. For example, the company stores its products in a warehouse before shipping them to retailers. Next word is warm, having or giving off a moderate degree of heat. वार्म को हम हिंदी में और उर्दू में गर्म कहते हैं, तेलुगु में वेच्चनी. फॉर एग्जाम्पल, द सन फील्स वार्म ऑन अ समर डे. नेक्स्ट वर्ड इज वार्मथ, द क्वालिटी, स्टेट और सेंसेशन ऑफ बीइंग वार्म, मॉडरेट हीट. वार्मथ को हम हिंदी में और उर्दू में गर्मी कहते हैं, तेलुगु में उष्णता. फॉर एग्जाम्पल, द कैंपफायर प्रोवाइडेड वार्मथ ऑन अ चिली इवनिंग. Next word is warrant, a document issued by a legal or government official authorizing the police or other body to make an arrest, search premises or carry out some other action. Warrant को हम हिंदी में परवाना कहते हैं, उर्दू में हिरासत की नोटिस, तेलुगु में अधिकारमु. For example, the judge issued a warrant for the suspect's arrest. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Warrior, a brave or experienced soldier or fighter. वॉरियर को हम हिंदी में योद्धा कहते हैं, उर्दू में जंगजू, तेलुगु में योधुडू. फॉर एग्जाम्पल, द एंशिएंट वॉरियर डिस्प्लेड अनमैच्ड स्किल इन बैटल. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी, कॉशियस एंड वॉचफुल, अलर्ट टू पॉसिबल डेंजर्स. वेरी को हम हिंदी में सतर्क कहते हैं, उर्दू में होशियार, तेलुगु में जागरूकता. फॉर एग्जाम्पल, बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स ऑफरिंग अनसॉलिसिटेड हेल्प. नेक्स्ट वर्ड इज वास्प, a stinging insect often with a slender body and bright colors. वास्प को हम हिंदी में ततैया कहते हैं, उर्दू में एक तरह का कीड़ा, तेलुगु में कंदिरीगा. फॉर एग्जाम्पल, she got stung by a wasp while gardening. Next word is wastage, the act or process of using or expending something carelessly or to no purpose. वेस्टेज को हम हिंदी में नुकसान कहते हैं, उर्दू में नकारा चीज़, तेलुगु में व्यर्थम. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी एम टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोडक्शन. नेक्स्ट वर्ड इज वेस्ट, टू यूज़ और एक्सपेंड केयरलेसली और
टू नो पर्पस। वेस्ट को हम हिंदी में और उर्दू में गंवाना कहते हैं, तेलुगु में नष्टमु। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स। नेक्स्ट वर्ड इज वॉच, टू ऑब्जर्व और ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वॉच को हम हिंदी में और उर्दू में देखना कहते हैं, तेलुगु में चूडंडी। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच द सनसेट बाय द बीच। नेक्स्ट वर्ड इज वॉचफुल, अटेंटिव, अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट। वॉचफुल को हम हिंदी में सतर्क कहते हैं, उर्दू में होशियार, तेलुगु में जागृता। फॉर एग्जाम्पल, द गार्ड रिमेन वॉचफुल थ्रू आउट द नाइट। Next word is watermark, a design or image embedded into the paper during manufacturing, often used for security or branding purposes. Watermark को हम हिंदी में जलमुद्रित कहते हैं, उर्दू में निशान, तेलुगु में watermark. For example, the watermark on the certificate proved its authenticity. Next word is waterproof, impervious to water, designed to resist the penetration of water. वाटरप्रूफ को हम हिंदी में जलरोधक कहते हैं, उर्दू में पानी से महफूज, तेलुगु में जल निरोधिता। फॉर एग्जाम्पल, वेयर जैकेट टू स्टे ड्राई इन द रेन। नेक्स्ट वर्ड इज वाटरी, रिजेंबलिंग और कंटेनिंग वाटर, वेट और मॉइस्ट। वाटरी को हम हिंदी में जलपूर्ण कहते हैं, उर्दू में पानी जैसा, तेलुगु में सजलమైన లేదా నీటి రాసంగా. For example, the soup had a watery consistency. Next word is wave, a long body of water curling into an arched form or breaking on the shore. Wave को हम हिंदी में और उर्दू में लहर कहते हैं, तेलुगु में तरंगमु. For example, surfers enjoy riding the waves. Next word is waver, to move back and forth or show indecision. वेवर को हम हिंदी में डगमगाने कहते हैं, उर्दू में बाशोपेश, तेलुगु में अस्थिरंगा उंडू. फॉर एग्जाम्पल, हर कॉन्फिडेंस सीम टू वेवर इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज वीक, लैकिंग इन स्ट्रेंथ, नॉट स्ट्रॉन्ग और स्टडी. वीक को हम हिंदी में और उर्दू में कमज़ोर कहते हैं, तेलुगु में बलहीनम. फॉर एग्जाम्पल, the bridge was weak and couldn't support heavy loads. Next word is weaken, to make or become weaker in strength or power. Weaken को हम हिंदी में और उर्दू में कमज़ोर करना कहते हैं, तेलुगु में बलहीन परुचु. For example, prolonged illness can weaken the immune system. Next word is wealth, an abundance of valuable possessions or money. वेल्थ को हम हिंदी में धन कहते हैं, उर्दू में दौलत, तेलुगु में आस्ती. फॉर एग्जाम्पल, द नेशंस वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. नेक्स्ट वर्ड इज वेल्दी, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, रिसोर्सेज और एसेट्स. वेल्दी को हम हिंदी में धनी कहते हैं, उर्दू में दौलतमंद, तेलुगु में धनवंतुडु. फॉर एग्जाम्पल, द वेल्दी बिजनेसमैन ओन्ड सेवरल लग्जरी प्रॉपर्टीज. Next word is weapon, a tool or instrument used for fighting or defense. Weapon को हम हिंदी में शस्त्र कहते हैं, उर्दू में हथियार, तेलुगु में आयुधम. For example, the warrior wielded a sharp sword as his primary weapon. Next word is weary, feeling tired or fatigued, lacking energy. Weary को हम हिंदी में थका हुआ कहते हैं, उर्दू में थका हुआ, तेलुगु में अलसिपोइना. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग वी फेल्ट वेरी. नेक्स्ट वर्ड इज वेदर, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम एज रिगार्ड्स हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एट्सेट्रा. वेदर को हम हिंदी में और उर्दू में मौसम कहते हैं, तेलुगु में वातावरणम. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स रेन फॉर टुमारो. Next word is webbed, having skin or other tissues, toes or fingers. Webbed को हम हिंदी में जालीदार कहते हैं, उर्दू में जालीदार, तेलुगु में वेल्ल मध्य चर्मम गला. For example, ducks have webbed feet which help them swim. Next word is webcam, a video camera connected to a computer allowing users to transmit live images over the internet. वेबकैम को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में वेबकैम ही कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी यूजेस अ वेबकैम फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विथ हर कलीग्स. नेक्स्ट वर्ड इज वेबसाइट, अ लोकेशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट मेंटेन्स one or more pages on the world wide web.
वेबसाइट को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में वेबसाइट ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। नेक्स्ट वर्ड इज वेडिंग, अ सेरेमनी वेयर पीपल आर यूनाइटेड इन मैरिज। वेडिंग को हम हिंदी में विवाह कहते हैं, उर्दू में शादी, तेलुगु में विवाहम। फॉर एग्जाम्पल, द वेडिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन अ ब्यूटिफुल गार्डन। नेक्स्ट वर्ड इज वीड, a wild plant growing where it is not wanted, especially in a garden or field. वीड को हम हिंदी में और उर्दू में घास कहते हैं, तेलुगु में कलुपु मोक्का। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पेंड द आफ्टरनून पुलिंग वीड्स फ्रॉम द फ्लावर बेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language, and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, weekly, happening or done once in a week. Weekly को हम हिंदी में साप्ताहिक कहते हैं, उर्दू में हफ्तावर, तेलुगु में वारानी कोसारी। फॉर एग्जाम्पल, द मैगजीन इज़ पब्लिश्ड वीकली। नेक्स्ट वर्ड इज़ वियर्ड, सजेस्टिंग समथिंग सुपरनैचुरल और अनअर्थली, वेरी स्ट्रेंज। वियर्ड को हम हिंदी में और उर्दू में अजीब कहते हैं, तेलुगु में असहजమైన। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैंशन हैड अ वियर्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेलफेयर, द हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। वेलफेयर को हम हिंदी में समृद्धि कहते हैं, उर्दू में भलाई, तेलुगु में सुखमु। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। नेक्स्ट वर्ड इज वेल, इन अ गुड और सेटिस्फैक्ट्री मैनर, इन गुड हेल्थ। वेल को हम हिंदी में अच्छे से कहते हैं, उर्दू में अच्छे तरीके से, तेलुगु में बागा। फॉर एग्जाम्पल, शी परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टर्न, relating to the west or western countries and their cultures. वेस्टर्न को हम हिंदी में पश्चिमी कहते हैं, उर्दू में मगरिबी, तेलुगु में पश्चिमा। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न म्यूजिक हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल कंपेयर टू ईस्टर्न म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेट, कवर्ड और सैचुरेटेड विथ लिक्विड सच एज वाटर। वेट को हम हिंदी में और उर्दू में गीला कहते हैं, तेलुगु में तड़ी। फॉर एग्जाम्पल, don't forget to bring an umbrella, it looks like it's going to be wet outside. Next word is wheeze, a whistling or rattling sound in the chest during breathing, often associated with asthma or other respiratory conditions. wheeze को हम हिंदी में ज़ोर ज़ोर से सांस लेना कहते हैं, उर्दू में खर्राटे मारना, तेलुगु में श्वासलो गुरका। For example, he began to wheeze after running for a long time. Next word is whensoever, at any time, whenever. whensoever को हम हिंदी में जब चाहे कहते हैं, उर्दू में जब चाहे, तेलुगु में एप्पुडैना। For example, you can call me whensoever you need assistance. Next word is whenever, at any or every time that. whenever को हम हिंदी में और उर्दू में जब भी कहते हैं, तेलुगु में एप्पुडैना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कम टू विजिट whenever you like. नेक्स्ट वर्ड इज whereabouts, द प्लेस where a person or thing is. whereabouts को हम हिंदी में कहाँ कहते हैं, उर्दू में कहाँ कहाँ, तेलुगु में एक्कड़ा। फॉर एग्जाम्पल, his whereabouts are unknown, he hasn't been seen for days. Next word is whereas, in contrast or comparison with the fact that. whereas को हम हिंदी में और उर्दू में जबकि कहते हैं, तेलुगु में कागा। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टी whereas her brother prefers coffee. नेक्स्ट वर्ड इज विंच, टू कंप्लेन और whine persistently. विंच को हम हिंदी में विलाप कहते हैं, उर्दू में शिकायत करना, तेलुगु में रच्चा पेट्टे। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप विंचिंग एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। Next word is whirlpool, a powerful circular current of water. whirlpool को हम हिंदी में जलभ्रम कहते हैं, उर्दू में भंवर, तेलुगु में सुडीगुंडम. For example, the boat was caught in a whirlpool and was pulled underwater. Next word is whisper, to speak very softly or quietly.
विस्पर को हम हिंदी में फुसफुसाना कहते हैं, उर्दू में काना पुसी, तेलुगु में गुसगुसलू। फॉर एग्जाम्पल, they had to whisper during the meeting to avoid disturbing others. Next word is whistle, a clear high-pitched sound produced by forcing breath through a small hole between one's lips or teeth. विसल को हम हिंदी में और उर्दू में सीटी कहते हैं, तेलुगु में विजिल। फॉर एग्जाम्पल, द रेफरी ब्लू द विसल टू सिग्नल द एंड ऑफ द गेम। Next word is white collar, relating to the work done or those who work in an office or other professional environment. White collar को हम हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, उर्दू में दफ्तर की मुलाजिमत, तेलुगु में white collar. For example, he has a white collar job in a multinational company. Next word is whoever, any person or persons who. Whoever को हम हिंदी में जो कोई भी कहते हैं, उर्दू में जो भी, तेलुगु में एवराइना। फॉर एग्जाम्पल, whoever left their umbrella in the hallway, please come and collect it. Next word is wholehearted, showing or characterized by sincere and enthusiastic commitment. Wholehearted को हम हिंदी में पूर्ण हृदय से कहते हैं, उर्दू में पूरे दिल से, तेलुगु में हृदय पूर्वका। For example, she gave a wholehearted effort in completing the project. Next word is wholesale, the sale of goods in a large quantity, typically to a retailer for resale to consumers. होलसेल को हम हिंदी में थोक कहते हैं, उर्दू में बड़ी मिकदार में बेचना, तेलुगु में टोकू। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर ऑफर्स होलसेल प्राइसेस फॉर बल्क परचेजेस। नेक्स्ट वर्ड इज होलसम, conducive to or suggestive of good health and physical well-being. होलसम को हम हिंदी में पौष्टिक कहते हैं, उर्दू में सेहतमंद, तेलुगु में आरोग्यकरమైన. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ होलसम लाइफस्टाइल. नेक्स्ट वर्ड इज विक्ड, evil और morally wrong. विक्ड को हम हिंदी में शैतानी कहते हैं, उर्दू में शैतानी, तेलुगु में दुष्टమైన. फॉर एग्जाम्पल, the wicked villain plotted to take over the kingdom. Next word is wide, of great or more than average width, broad. वाइड को हम हिंदी में और उर्दू में चौड़ा कहते हैं, तेलुगु में विस्तारమైన. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर वॉज वाइड एंड इट टुक अ लॉन्ग ब्रिज टू क्रॉस इट. नेक्स्ट वर्ड इज वाइडन, टू मेक और बिकम वाइडर. वाइडन को हम हिंदी में और उर्दू में फैलाना कहते हैं, तेलुगु में विस्तరింचेंदुकु. फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज वाइडन टू अकोमोडेट इंक्रीज ट्रैफिक. Next word is widespread, existing or happening over a large area or among many people. Widespread को हम हिंदी में प्रचारित कहते हैं, उर्दू में वसी, तेलुगु में प्रसारమైన. For example, the news of the epidemic was widespread, causing concern. Next word is width, the measurement or extent of something from side to side. width को हम हिंदी में और उर्दू में चौड़ाई कहते हैं, तेलुगु में वेडल्पू. For example, the width of the river was difficult to gauge from a distance. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, wield. To handle or exert power over something, typically a tool or weapon. Wield को हम हिंदी में उपयोग करना कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करना, तेलुगु में प्रयोगिंचंडी. फॉर एग्जाम्पल, द नाइट कुड wield his sword with great skill. Next word is wild, existing in a natural state, not domesticated or cultivated, untamed. Wild को हम हिंदी में जंगली कहते हैं, उर्दू में जंगली, तेलुगु में अडवी. For example, we encountered a wild deer while hiking in the forest. Next word is wilderness, an uncultivated, uninhabited and wild region, often in a large area of land. Wilderness को हम हिंदी में और उर्दू में जंगल कहते हैं,
तेलुगु में अरण्यम. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेडिशन एक्सप्लोर्ड द वास्ट वाइल्डरनेस ऑफ द नेशनल पार्क. नेक्स्ट वर्ड इज वाइल्डली. In an uncontrolled or unrestrained manner, extremely. वाइल्डली को हम हिंदी में बेतहाशा कहते हैं, उर्दू में बेकाबू, तेलुगु में साहसमुगा. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लेम स्प्रेड वाइल्डली कंज्यूमिंग एवरीथिंग इन देयर पाथ. नेक्स्ट वर्ड इज विलफुल. डिलिबरेट, इंटेंशनल और डन ऑन पर्पस. विलफुल को हम हिंदी में और उर्दू में जानबूझकर कहते हैं, तेलुगु में उद्देश्यपूर्वकंगा. फॉर एग्जाम्पल, हिज विलफुल डिसोबीडियंस लेड टू कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट वर्ड इज वैकी. सिली वे, नॉट प्लीजिंग. वैकी को हम हिंदी में हास्यास्पद कहते हैं, उर्दू में अजीब या नापसंदीदा, तेलुगु में असंबद्धమైన. फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सप्रेशंस आर वैकी. Next word is wake up call. To realize that some action has to be taken. Wake up call को हम हिंदी में जागृत होना कहते हैं, उर्दू में चौकस होना, तेलुगु में मेलकोनुटा. For example, the poor turnout of the employees will be a wake up call to the management. Next word is willpower. The ability to control one's own actions, emotions and decisions. Determination. विल पावर को हम हिंदी में इच्छा शक्ति कहते हैं, उर्दू में पक्का इरादा, तेलुगु में संकल्प शक्ति. फॉर एग्जाम्पल, क्विटिंग स्मोकिंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग विल पावर. नेक्स्ट वर्ड इज विम्प. अ वीक और टिमिड पर्सन लैकिंग इन स्ट्रेंथ और करेज. विम्प को हम हिंदी में और उर्दू में कमज़ोर कहते हैं, तेलुगु में बलहीनुडु. फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी सच अ विम्प, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट वर्ड इज विंडशील्ड. The front window of a vehicle designed to protect occupants from the wind. विंडशील्ड को हम हिंदी में और उर्दू में विंडशील्ड कहते हैं, तेलुगु में विंडशील्ड. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड hit the windshield but thankfully did not break through. Next word is window. An opening in a wall or vehicle typically with glass to allow light and air to enter. विंडो को हम हिंदी में और उर्दू में खिड़की कहते हैं, तेलुगु में किटिकी. For example, she looked out of the window and saw children playing in the yard. Next word is wink. Close and open one eye quickly, typically as a gesture of sharing a secret or indicating humor. Wink को हम हिंदी में और उर्दू में आंख मारना कहते हैं, तेलुगु में कन्नु मिटिकिंचु. फॉर एग्जाम्पल, he gave her a wink to signal that everything was okay. Next word is wisdom. The ability to make sound judgments and decisions based on knowledge and experience. Wisdom को हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं, उर्दू में हिकमत, तेलुगु में ज्ञानम. For example, the elder shared his wisdom with the younger generation. Next word is wise. Having or showing experience, knowledge and good judgment. वाइज को हम हिंदी में बुद्धिमान कहते हैं, उर्दू में अक्लमंद, तेलुगु में ज्ञानवंतुडु. फॉर एग्जाम्पल, अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. नेक्स्ट वर्ड इज वाइज क्रैक. अ क्लेवर ह्यूमरस रिमार्क. वाइज क्रैक को हम हिंदी में बुद्धिमानी कहते हैं, उर्दू में तंज, तेलुगु में बुद्धिमानुडु. फॉर एग्जाम्पल, his wisecrack at the meeting made everyone laugh. Next word is wistful. Having or showing a feeling of vague or regretful longing. Wistful को हम हिंदी में उदास कहते हैं, उर्दू में हसरत से, तेलुगु में तीव्रమైన कांक्षा కలిగిన. For example, she gazed out the window with a wistful expression. Next word is witch. A woman believed to have magical powers often associated with evil practices. विच को हम हिंदी में जादू करना कहते हैं, उर्दू में चुड़ैल या जादूगरनी, तेलुगु में मांत्रिकुरालू. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड टेल स्पोक ऑफ अ विच हु लिव्ड इन द डार्क फॉरेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज विचक्राफ्ट. द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक ऑफन एसोसिएटेड विद विचेस. विचक्राफ्ट को हम हिंदी में जादू टोना कहते हैं, उर्दू में जादू टोना, तेलुगु में मंत्र विद्या. For example, the villagers feared the consequences of witchcraft in the region. Next word is withdraw. To remove or take back. Withdraw को हम हिंदी में और उर्दू में वापस लेना कहते हैं, तेलुगु में उपसंहरिंचुकोनु. For example, the bank allows customers to withdraw money from ATMs.
नेक्स्ट वर्ड इज withhold, to hold back or refuse to give or share. withhold को हम हिंदी में और उर्दू में रोक रखना कहते हैं, तेलुगु में निलुपुदला. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी में withhold taxes from employees' paychecks. Next word is witness, a person who sees an event, typically a crime or accident, take place. Witness को हम हिंदी में साक्षी कहते हैं, उर्दू में गवाह, तेलुगु में साक्षी. For example, several witnesses testified during the trial. Next word is witty, showing quick and inventive verbal humor. Witty को हम हिंदी में परिहास युक्त कहते हैं, उर्दू में हाजिर जवाब, तेलुगु में चातुर्य महीना. For example, she was known for her witty remarks that kept everyone entertained. Next word is wizard, a person with magical abilities or skills in a particular field. विजार्ड को हम हिंदी में और उर्दू में जादूगर कहते हैं, तेलुगु में मंत्रवादी. फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर विजार्ड कुड सॉल्व एनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम. नेक्स्ट वर्ड इज वंडर, अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट और ऑ, टू बी क्यूरियस अबाउट समथिंग. वंडर को हम हिंदी में आश्चर्य कहते हैं, उर्दू में हैरान, तेलुगु में आश्चर्यम. फॉर एग्जाम्पल, द नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स. Next word is wonderful, extremely good or impressive, causing wonder or admiration. Wonderful को हम हिंदी में आश्चर्यजनक कहते हैं, उर्दू में लाजवाब, तेलुगु में अद्भुतमायना. For example, the fireworks display on New Year's Eve was truly wonderful. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Workaholic, a person who is addicted to work and tends to overwork. वर्कोहॉलिक को हम हिंदी में अत्यधिक काम करने वाला कहते हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा काम और मेहनत करने वाला, तेलुगु में ఎక్కువ సమయం పనిచేసే వ్యక్తి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సారా ఇస్ అ వర్కోహolic. షీ స్పెండ్స్ లాంగ్ అవర్స్ ఎట్ ది ఆఫీస్ ఈవెన్ ఆన్ వీకెండ్స్. Next word is workmanship, the skill and quality of work done by a person or group. वर्कमैनशिप को हम हिंदी में कर्म कौशल कहते हैं, उर्दू में कारीगरी, तेलुगु में पनितनमु. For example, the workmanship on the handmade furniture was exceptional. Next word is worksheet, a paper or electronic document with questions or tasks designed for students. वर्कशीट को हम हिंदी में कार्यपत्र कहते हैं, उर्दू में वर्कशीट, तेलुगु में पनुला पत्रम. For example, complete the worksheet by solving the math problems. Next word is worldwide, happening or existing all over the world. Worldwide को हम हिंदी में विश्व भर कहते हैं, उर्दू में दुनिया भर, तेलुगु में प्रपंच व्याप्तंगा. For example, the pandemic had a worldwide impact on the economy. Next word is worn, showing the signs of extensive use or wear. worn को हम हिंदी में और उर्दू में पुराना कहते हैं, तेलुगु में पाता. For example, the old books had a worn cover and yellowed pages. Next word is worn out, exhausted or no longer in good condition due to use. worn out को हम हिंदी में थका हुआ कहते हैं, उर्दू में थका हुआ, तेलुगु में अलसिपोई. For example, after the marathon she felt completely worn out. Next word is worried, feeling or showing concern or anxiety. worried को हम हिंदी में चिंतित कहते हैं, उर्दू में परेशान, तेलुगु में दुखितुडैना. For example, she looked worried about her upcoming exams. Next word is worrisome, causing concern or worry. worrisome को हम हिंदी में चिंताजनक कहते हैं, उर्दू में फिक्रमंद, तेलुगु में आंदोलनकरमैनदी. For example, the worrisome news about the economy affected the stock market. Next word is worse, of poorer quality or a lower standard than something else. वर्स को हम हिंदी में और उर्दू में बुरा कहते हैं, तेलुगु में चड्डा. For example, the situation went from bad to worse. Next word is worsen,
To make or become worse, वर्सन को हम हिंदी में और उर्दू में बिगाड़ना कहते हैं, तेलुगु में अध्वानंगा मारटम. For example, ignoring the issue will only worsen the problem. Next word is worship, the act of showing reverence and adoration to a deity or religious figure. वर्शिप को हम हिंदी में पूजा कहते हैं, उर्दू में इबादत, तेलुगु में पूजा. For example, people gather at the temple to worship every Sunday. Next word is worth, the value of something in terms of money or importance. वर्थ को हम हिंदी में मूल्य कहते हैं, उर्दू में कीमत, तेलुगु में मूल्यम. For example, the antique vase is worth a lot of money. Next word is worthless, having no value or importance. Worthless को हम हिंदी में व्यर्थ कहते हैं, उर्दू में बेकदर या नकारा, तेलुगु में विलुआ लेनिदी. For example, the broken watch was now worthless. Next word is worthwhile, worth the time, effort or money spent. worthwhile को हम हिंदी में योग्य कहते हैं, उर्दू में कीमती, तेलुगु में योग्य महीना. For example, despite the challenges, the journey was worthwhile. Next word is worthy, deserving respect, admiration or attention. वर्दी को हम हिंदी में योग्य कहते हैं, उर्दू में लायक, तेलुगु में योग्य महीना. For example, his actions make him a worthy leader. Next word is wrangle, to have a long and complicated dispute or argument. wrangle को हम हिंदी में विवाद कहते हैं, उर्दू में झगड़ा, तेलुगु में चर्चा. For example, the neighbors continued to wrangle over the property line. Next word is wrap, to cover or enclose something with paper or fabric. रैप को हम हिंदी में लपेटना कहते हैं, उर्दू में छुपा देना, तेलुगु में चुट्टी पेट्टू. For example, she decided to wrap the gift in colorful paper. Next word is wreck, the remains of something that has been severely damaged or destroyed. wreck को हम हिंदी में विनाश कहते हैं, उर्दू में तबाही, तेलुगु में ध्वंसम. For example, the abandoned shipwreck on the shore fascinated the tourists. Next word is wrestler, a person who participates in the sport of wrestling. wrestler को हम हिंदी में और उर्दू में पहलवान कहते हैं, तेलुगु में मल्ल योधुडु. For example, the wrestler trained rigorously for the upcoming championship. Next word is wretch, extremely unhappy or unfortunate. wretch को हम हिंदी में नीच कहते हैं, उर्दू में नाखुश इंसान, तेलुगु में नीच महीना. For example, the beggar lived a wretched life on the streets. Next word is wrinkle, a small line or fold in something, especially fabric or the skin. wrinkle को हम हिंदी में शिकन कहते हैं, उर्दू में झुर्रियाँ, तेलुगु में शरीरमु मुर्तलु पड़ुटा. For example, she noticed the first wrinkle on her forehead. Next word is wrist, the joint connecting the hand with the forearm. wrist को हम हिंदी में कलाई कहते हैं, उर्दू में कलाई, तेलुगु में मणिकट्टू. For example, he wore a watch on his left wrist. Next word is write, to mark letters or words on a surface with a pen or pencil. write को हम हिंदी में और उर्दू में लिखना कहते हैं, तेलुगु में अक्षरमुलु व्रायु. For example, please write your name on the form. Next word is writer, a person who has written a particular text or works as a writer. writer को हम हिंदी में लेखक कहते हैं, उर्दू में मुनासिफ, तेलुगु में रचयिता. For example, the writer published a best-selling novel last year. Next word is wrong, not correct or in accordance with the facts. wrong को हम हिंदी में और उर्दू में गलत कहते हैं, तेलुगु में तप्पू. For example, it's wrong to judge someone based on appearances. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, yank.
To pull something with a quick vigorous movement, यांक को हम हिंदी में झटके से खींचना कहते हैं, उर्दू में झटके से खींचना, तेलुगु में आकस्मिकमुगा लागुटा. For example, she yanked the door open and stormed out. नेक्स्ट वर्ड इज़ यार्ड, अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 3 फीट. यार्ड को हम हिंदी में और उर्दू में गज कहते हैं, तेलुगु में गजालू. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस हैड अ स्पेशियस बैकयार्ड. नेक्स्ट वर्ड इज यॉन, टू इनवॉलंटरली ओपन द माउथ वाइड एंड इनहेल डीपली, यूजुअली व्हेन टायर्ड और बोर्ड. यॉन को हम हिंदी में जमाई लेना कहते हैं, उर्दू में जमाई लेना, तेलुगु में आकलिंचू. फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग मीटिंग मेड एवरीवन yawn. Next word is yearn, to have a strong and earnest desire, often with a sense of sadness. yearn को हम हिंदी में इच्छित होना कहते हैं, उर्दू में ख्वाहिश करना, तेलुगु में आकांक्षिंशु. For example, she yearned for the days when they were together. Next word is yell, to shout loudly, often in an anger or excitement. यल को हम हिंदी में चिल्लाना कहते हैं, उर्दू में चीखना, तेलुगु में अरची चप्पू. फॉर एग्जाम्पल, द कोच yelled at the players to run faster. नेक्स्ट वर्ड इज़ yesterday, द डे बिफोर टुडे. yesterday को हम हिंदी में कल कहते हैं, उर्दू में गुज़िश्ता दिन, तेलुगु में निन्ना. फॉर एग्जाम्पल, we went to the park yesterday. नेक्स्ट वर्ड इज़ yield, to produce or provide, often as a result of effort. yield को हम हिंदी में फसल कहते हैं, उर्दू में पैदा करना, तेलुगु में दिगुबड़ी. For example, the farm yielded a bountiful harvest. Next word is youth, the period between childhood and adulthood, typically associated with young people. यूथ को हम हिंदी में युवा कहते हैं, उर्दू में नौजवान, तेलुगु में युवा. फॉर एग्जाम्पल, यूथ इज़ ऑफन अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी. नेक्स्ट वर्ड इज़ यूथफुल, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ यूथ. यूथफुल को हम हिंदी में युवावस्था से संबंधित कहते हैं, उर्दू में जवान या ताज़ा, तेलुगु में यवनस्थुडु. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट हर एज शी हैड अ यूथफुल एनर्जी. Next word is zeal, enthusiastic and energetic pursuit of a cause or objective. zeal को हम हिंदी में उत्साह कहते हैं, उर्दू में जज्बा, तेलुगु में उत्साहम. For example, his zeal for learning led him to excel in academics. Next word is zealous, showing great enthusiasm or passion. zealous को हम हिंदी में उत्साही कहते हैं, उर्दू में जज्बाती, तेलुगु में उत्साही. For example, the new employee was zealous about taking on challenging projects. Next word is zealously, with great enthusiasm or passion. zealously को हम हिंदी में उत्साहपूर्ण कहते हैं, उर्दू में जज्बे से, तेलुगु में उत्साहंगा. For example, she worked zealously to complete the project ahead of schedule. Next word is zest, great enthusiasm and energy. zest को हम हिंदी में दिलचस्पी कहते हैं, उर्दू में खुशी, तेलुगु में आह्लादकर स्वभावमु. For example, he approached his work with zest and creativity. Next word is zigzag, a pattern or path that moves back and forth in sharp angles. zigzag को हम हिंदी में वक्र या मोड़ कहते हैं, उर्दू में टेढ़ा मेढ़ा या आगे पीछे, तेलुगु में गजी बिजी. For example, the hiking trail went in a zigzag up the mountain. Next word is zone, an area with particular characteristics or purposes. जोन को हम हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, उर्दू में इलाका, तेलुगु में विभागम. फॉर एग्जाम्पल, द इंडस्ट्रियल जोन इज़ नॉट सूटेबल फॉर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज जूम, टू मूव क्विकली और सडनली विद अ हमिंग और बजिंग साउंड. जूम को हम हिंदी में तेजी से चलना कहते हैं, उर्दू में तेजी से चलना, तेलुगु में हठात्तुगा पै के गुरु. फॉर एग्जाम्पल, द कार zoomed past us on the highway. Next word is instill, to gradually introduce or impart knowledge, ideas or values. Instill को हम हिंदी में स्थापित करना कहते हैं, उर्दू में बढ़ाना, तेलुगु में पंपिंचु. For example, parents aim to instill good values in their children from a young age. Next word is displace, to move or force something out of its usual or proper place. displace को हम हिंदी में और उर्दू में हटाना कहते हैं, तेलुगु में स्थानम मार्चू. For example, the earthquake caused the landslide to displace several families.
Next word is corporate, relating to a corporation or a large company. Corporate को हम हिंदी में निगमित कहते हैं, उर्दू में corporate, तेलुगु में ग्राम सभा. For example, she works in the corporate sector as a finance manager. Next word is extreme, reaching a high or the highest degree. Extreme को हम हिंदी में अति अधिक कहते हैं, उर्दू में इंतहा, तेलुगु में अत्यंतమైన. For example, the weather conditions were extreme with temperatures dropping below freezing. Next word is extremely, to a very great degree or extent. Extremely को हम हिंदी में अत्यधिक कहते हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा, तेलुगु में अत्यंतమైన. For example, the movie was extremely entertaining and the audience loved it. Next word is intrinsic, belonging naturally, essential, inherent. Intrinsic को हम हिंदी में आंतरिक कहते हैं, उर्दू में हकीकी, तेलुगु में अंतर्गतమైన. For example, the intrinsic value of education goes beyond just academic knowledge. Next word is elevate, to raise or lift something to a higher position. Elevate को हम हिंदी में तरक्की कहते हैं, उर्दू में बुलंद करना, तेलुगु में पैकेत्तु. For example, the new project will elevate the company's reputation in the market. Next word is spill, to cause or allow something to fall or be lost from a container. Spill को हम हिंदी में और उर्दू में गिराना कहते हैं, तेलुगु में चल्लू. For example, be careful not to spill your coffee on the table. Next word is bang, a sudden loud noise. Bang को हम हिंदी में ज़ोर से बंद करना कहते हैं, उर्दू में धमाका, तेलुगु में बादूटा. For example, the door slammed shut with a loud bang. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Enrich, to improve the quality or value of something by adding desirable qualities. Enrich को हम हिंदी में समृद्ध करना कहते हैं, उर्दू में घनी करना, तेलुगु में सुसंपन्नम. For example, reading books can enrich your knowledge and vocabulary. Next word is holistic, dealing with or treating the whole of something or someone. Holistic को हम हिंदी में संपूर्ण कहते हैं, उर्दू में पूरी तरीके से, तेलुगु में संपूर्ण. For example, holistic medicine considers the physical and mental aspects of a person. Next word is hobby, an activity done regularly in one's leisure time for pleasure. Hobby को हम हिंदी में और उर्दू में शौक कहते हैं, तेलुगु में अभिरुचि लेदा आसक्ति. For example, painting is her favorite hobby. She spends hours creating art. Next word is hoist, to raise or lift something especially using mechanical means. Hoist को हम हिंदी में उभारना या उठाना कहते हैं, उर्दू में उठाना, तेलुगु में एगुरावेयु. For example, they had to hoist the heavy equipment to the top floor. Next word is grab, to seize or take hold of something suddenly. Grab को हम हिंदी में पकड़ना कहते हैं, उर्दू में गिरफ्त में लाना, तेलुगु में पट्टुकोनु. For example, he tried to grab the falling keys before they hit the ground. Next word is overthinking, thinking about a problem or situation too much or for too long. Overthinking को हम हिंदी में अधिक सोचना कहते हैं, उर्दू में ज़्यादा सोचना, तेलुगु में अधिक आलोचना. For example, overthinking can be lead to unnecessary stress and anxiety. Next word is expel, to force someone to leave a place, typically a school or country. Expel को हम हिंदी में निष्कासित करना कहते हैं, उर्दू में निकालना, बाहर करना, तेलुगु में बहिष्करिंचु. For example, the school may expel students for serious violations of the rules. Next word is barely, only just, almost not. barely को हम हिंदी में मुश्किल से कहते हैं, उर्दू में मुश्किल से, तेलुगु में केवलम. For example, she barely made it to the train before it left the station.
Next word is transplant. To transfer or move an organ, tissue or plant from one place to another. ट्रांसप्लांट को हम हिंदी में स्थानांतरण करना कहते हैं, उर्दू में मुंतकिल करना, तेलुगु में मारपीड़ी. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट अंडरवेंट अ हार्ट ट्रांसप्लांट टू इम्प्रूव हिज हेल्थ. Next word is booster, a device or substance that increases or enhances the power or effectiveness of something. बूस्टर को हम हिंदी में और उर्दू में बढ़ाना कहते हैं, तेलुगु में पेंचू. For example, vaccines often require booster shots to maintain immunity. Next word is comic, a form of entertainment that uses humor, especially in the form of drawings or a narrative. कॉमिक को हम हिंदी में हास्य पत्रिका कहते हैं, उर्दू में मज़ेदार, तेलुगु में विनोद पत्रिका. फॉर एग्जाम्पल, द कॉमिक स्ट्रिप इन द न्यूज़पेपर ऑलवेज मेड हिम लॉफ. नेक्स्ट वर्ड इज एनोटेशन, a note or comment added to a text or diagram to explain or provide additional information. Annotation को हम हिंदी में व्याख्या कहते हैं, उर्दू में हवाला, तेलुगु में व्याख्यानमु. For example, the student made annotations in the margins of the textbook for better understanding. Next word is appease. To satisfy or pacify by giving in to demands or making concessions. appease को हम हिंदी में खुश या संतुष्ट करना कहते हैं, उर्दू में तसल्ली देना, तेलुगु में उपशमनमु चेसुटा. For example, the government attempted to appease the protesters by addressing their concerns. Next word is appellant, a person who appeals a decision typically in a legal context. appellant को हम हिंदी में अपील करने वाला कहते हैं, उर्दू में अपील करने वाला, तेलुगु में अपील करता. For example, the appellant argued that the court's decision was injustice. Next word is appropriate, suitable or proper in the circumstances, to take for one's own use. appropriate को हम हिंदी में उपयुक्त कहते हैं, उर्दू में मुनासिब, तेलुगु में नियमिंशुटा. For example, it is important to dress appropriately for a job interview. Next word is arrival, the action or process of arriving at a place. arrival को हम हिंदी में आगमन कहते हैं, उर्दू में आमद, तेलुगु में आगमनम. For example, the arrival of the guests was eagerly awaited. Next word is asleep, in a state of sleep. asleep को हम हिंदी में निद्रा में कहते हैं, उर्दू में सोया हुआ, तेलुगु में निद्रावस्थलो. For example, the baby fell asleep in the crib. Next word is aspiration, a strong desire or ambition. aspiration को हम हिंदी में आकांक्षा कहते हैं, उर्दू में ख्वाहिश, तेलुगु में अभिलाषा. For example, her aspiration is to become a successful entrepreneur. Next word is attire, clothing, garments. attire को हम हिंदी में वस्त्र कहते हैं, उर्दू में लिबास, तेलुगु में अलंकरिंशुटा. For example, the traditional attire for the ceremony was a colorful sari. Next word is zillion, an extremely large but not a stated number. zillion को हम हिंदी में असंख्य कहते हैं, उर्दू में बेइंतहा, तेलुगु में परिमिति लेनी अनिर्दिष्ट संख्या. For example, I told you a zillion times not to do this work. Next word is blaze, a strong and fast burning fire. blaze को हम हिंदी में ज्वाला कहते हैं, उर्दू में आग, तेलुगु में ज्वाला. For example, the firefighters worked hard to control the blaze in the forest. Next word is buffet, a meal consisting of a variety of dishes presented on a table. buffet को हम हिंदी में buffet कहते हैं, उर्दू में दस्तरख्वान, तेलुगु में buffet. For example, the hotel offered a buffet breakfast with a selection of fruits, pastries and hot dishes. Next word is calcine, to heat or burn. calcine को हम हिंदी में जलकर राख कर देना कहते हैं, उर्दू में जलाना, तेलुगु में भस्मम. For example, the raw materials were calcined before being used in the manufacturing process. Next word is camp, a place with temporary accommodations often used for outdoor activities. camp को हम हिंदी में शिविर कहते हैं, उर्दू में camp, तेलुगु में शिबिरमु. For example, the Scots set up their camp in the woods for the weekend. Next word is calcify, to become hard or make something hard.
कैल्सीफाई को हम हिंदी में सख्त हो जाना कहते हैं, उर्दू में सख्त करना, तेलुगु में कैल्सीफाई। फॉर एग्जाम्पल, he has a form of arthritis that calcifies the spine. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language, and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, caprice, a sudden and unpredictable change of mood or behavior. कप्रीज को हम हिंदी में इरादे बदलते रहना कहते हैं, उर्दू में मुस्तकिल ना होना, तेलुगु में तरचु मनसु मार्చుకోవడం. For example, her caprice made it challenging to predict how she would react. Next word is carnival, a festival season with parades, music and revelry, often featuring colorful costumes and entertainment. कार्निवल को हम हिंदी में और उर्दू में मेला कहते हैं, तेलुगु में पंडग विनोदम. For example, the city hosted a lively carnival with floats and street performances. Next word is case, an instance of a particular situation, a specific example. केस को हम हिंदी में मामला कहते हैं, उर्दू में मुकदमा, तेलुगु में केसु. For example, the detective studied each case carefully to solve the mystery. Next word is cardiac, related to heart disease. कार्डियाक को हम हिंदी में और उर्दू में दिल की बीमारी कहते हैं, तेलुगु में गुंडे संबंधिता. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट ड्यू टू कार्डियाक डिजीज. Next word is cashier, a person responsible for handling payments and transactions, often in a retail setting. कैशियर को हम हिंदी में कैशियर कहते हैं, उर्दू में खजांची, तेलुगु में कैशियर. फॉर एग्जाम्पल, द कैशियर काउंटेड द मनी एंड हैंडेड द रिसीट टू द कस्टमर. नेक्स्ट वर्ड इज सेंटर, द मिडिल पॉइंट और फोकस. सेंटर को हम हिंदी में केंद्र कहते हैं, उर्दू में मरकज, तेलुगु में केंद्रम. फॉर एग्जाम्पल, the city center is a bustling hub of activity. Next word is centerboard, a fin or board located at the center of a board's keel for stability. Centerboard को हम हिंदी में केंद्र बोर्ड कहते हैं, उर्दू में मरकजी बोर्ड, तेलुगु में केंद्र बोर्डू. For example, the sailor adjusted the centerboard to ensure the boat moved smoothly through the water. Next word is cave, a large hole in the ground or in the side of a hill or mountain. केव को हम हिंदी में गुफा कहते हैं, उर्दू में गार, तेलुगु में गुहा. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सप्लोरर्स एंटर्ड द डार्क केव विद कॉशन. नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन और श्योर, कॉन्फिडेंस इन अ फैक्ट और आउटकम. सर्टेनिटी को हम हिंदी में निश्चितता कहते हैं, उर्दू में यकीन, तेलुगु में निश्चयम. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. Next word is charity, the voluntary giving of help, typically in the form of money or assistance to those in need. Charity को हम हिंदी में दान कहते हैं, उर्दू में खैरात, तेलुगु में दयतो कूडिना औदार्यम. For example, many people contribute to charity organizations to support various causes. Next word is cheat, to act dishonestly or unfairly to gain an advantage. चीट को हम हिंदी में और उर्दू में धोखा देना कहते हैं, तेलुगु में मौसम चेयू. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट ट्राइंग टू चीट ऑन द एग्जाम बाय यूजिंग अनऑथराइज्ड नोट्स. नेक्स्ट वर्ड इज चैटर, to talk rapidly or incessantly, often in a casual or trivial manner. चैटर को हम हिंदी में बकबक करना कहते हैं, उर्दू में बकबक करना, तेलुगु में अतिगा माटलाडू. For example, the children's chattered filled the room as they played. Next word is chuckle, to laugh quietly or to oneself. chuckle को हम हिंदी में और उर्दू में हंसी कहते हैं, तेलुगु में नव्वू. For example, the old man chuckled at the amusing story. Next word is circuit, a complete and closed path or course. circuit को हम हिंदी में परिपथ कहते हैं, उर्दू में दौर, तेलुगु में circuit. For example, the electrical circuit was designed to supply power to various devices. Next word is circumstantial,
related to or dependent on circumstances, incidental। circumstantial को हम हिंदी में परिस्थितिक कहते हैं, उर्दू में हालात, तेलुगु में संदर्भानुसारम। फॉर एग्जाम्पल, द एविडेंस वॉज सर्कमस्टेंशियल एंड डिड नॉट डायरेक्टली प्रूव द क्राइम। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट, wary and unwilling to take risks, cautious। सर्कमस्पेक्ट को हम हिंदी में चौकस कहते हैं, उर्दू में होशियारी से, तेलुगु में चुट्टुप्रक्कला। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्कमस्पेक्ट अप्रोच इज नेसेसरी व्हेन डीलिंग विद सेंसिटिव इश्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज सिविक, रिलेटिंग टू अ सिटी और सिटीजन्स। सिविक को हम हिंदी में नागरिक कहते हैं, उर्दू में शहरी, तेलुगु में पट्टनम योक्का। फॉर एग्जाम्पल, civic responsibility includes participating in local community events. Next word is claim, to demand or assert ownership or right to something. क्लेम को हम हिंदी में और उर्दू में दावा कहते हैं, तेलुगु में दावा। फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू क्लेम द प्राइज शी हैड won in the competition. Next word is clarity, the quality of being clear and easy to understand. क्लैरिटी को हम हिंदी में स्पष्टता कहते हैं, उर्दू में वजाहत, तेलुगु में स्पष्टता। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन एकेडमिक राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोजेट, अ स्मॉल रूम और कबोर्ड यूज्ड फॉर स्टोरेज स्पेशली क्लोथ्स। क्लोजेट को हम हिंदी में और उर्दू में अलमारी कहते हैं, तेलुगु में अलमारा। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑर्गेनाइज्ड हर शूज इन द क्लोजेट। Next word is carnage, the violent killing of large number of people in a war. कार्नेज को हम हिंदी में नरसंहार कहते हैं, उर्दू में कत्ल या खून रेजी, तेलुगु में युद्धंलो जरिगे हिंसा। फॉर एग्जाम्पल, द वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज वॉज अ सीन ऑफ कार्नेज। Next word is cloudburst, a sudden and heavy rainfall typically over a small area. क्लाउडबर्स्ट को हम हिंदी में मुसलधार बारिश कहते हैं, उर्दू में बरसात का जोर, तेलुगु में हठात्तुगा वच्चे वर्षम। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाउडबर्स्ट कॉज फ्लैश फ्लड्स इन द रीजन। नेक्स्ट वर्ड इज कोएगुलेट, टू चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ थिकेंड और सॉलिड स्टेट। कोएगुलेट को हम हिंदी में संगठित होना कहते हैं, उर्दू में जमाना, तेलुगु में गड्ढा कट्टिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द शेफ यूज्ड लेमन जूस टू कोएगुलेट द मिल्क एंड मेक चीज। Next word is coexist, to exist together peacefully or in harmony. Coexist को हम हिंदी में सहजीवन कहते हैं, उर्दू में मिलजुल कर रहना, तेलुगु में सहजीवनम। For example, different cultures and religions can coexist in a multicultural society. Next word is cold-blooded, lacking emotion or compassion, without warm feelings. कोल्ड ब्लडेड को हम हिंदी में निर्दयी कहते हैं, उर्दू में बेहिस या वहशी, तेलुगु में क्रूरमयना। फॉर एग्जाम्पल, द किलर वॉज डिस्क्राइब्ड एज कोल्ड ब्लडेड, शोइंग नो रिमॉर्स फॉर द क्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Colorless, lacking color, dull or uninteresting. Colorless को हम हिंदी में और उर्दू में बेरंग कहते हैं, तेलुगु में रंगुलेनी। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इन द ग्लास वॉज क्लियर एंड कलरलेस। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमेंट, अ वर्बल और रिटन रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और रिएक्शन। कॉमेंट को हम हिंदी में टिप्पणी कहते हैं, उर्दू में तफसीर, तेलुगु में व्याख्यानम। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर रोट अ पॉजिटिव कॉमेंट ऑन द स्टूडेंट्स एसे। Next word is commit, to carry out or perpetrate a harmful or illegal act. Commit को हम हिंदी में और उर्दू में करना कहते हैं, तेलुगु में चेयू। For example, the suspect was arrested for attempting to commit a robbery. Next word is commune, to communicate intimately or share thoughts and feelings.
कम्यून को हम हिंदी में संवाद कहते हैं, उर्दू में बातचीत, तेलुगु में मुच्चटलाडुटा। फॉर एग्जाम्पल, द कपल एंजॉयड द क्वाइट मोमेंट्स व्हेन दे कुड कम्यून विद ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड इज कंपोजर, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड इन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ। कंपोजर को हम हिंदी में शांति कहते हैं, उर्दू में पुरसुकूनी, तेलुगु में प्रशांतता। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द चैलेंजिंग सिचुएशन शी मेंटेन्ड हर कंपोजर। Next word is compound, a substance formed by the combination of two or more elements. कंपाउंड को हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं, उर्दू में मुरक्कब, तेलुगु में सम्मेलनम। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज अ कंपाउंड composed of sodium and chloride. Next word is compulsory, required by law or a rule, mandatory. कंपल्सरी को हम हिंदी में अनिवार्य कहते हैं, उर्दू में लाजमी, तेलुगु में तप्पनिसरी। फॉर एग्जाम्पल, अटेंडेंस एट द सेफ्टी ट्रेनिंग was compulsory for all employees. Next word is condition, the state of something, especially its physical state or appearance. कंडीशन को हम हिंदी में अवस्था कहते हैं, उर्दू में हालत, तेलुगु में परिस्थिति। फॉर एग्जाम्पल, द कार वॉज इन एक्सेलेंट कंडीशन आफ्टर द recent repairs. Next word is confidence, a feeling of self-assurance arising from one's abilities or qualities. कॉन्फिडेंस को हम हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं, उर्दू में इत्मीनान या भरोसा, तेलुगु में आत्मविश्वासम। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कंग्रेचुलेट, टू एक्सप्रेस प्लेजर फॉर समवन्स सक्सेस और गुड फॉर्च्यून। कंग्रेचुलेट को हम हिंदी में बधाई देना कहते हैं, उर्दू में मुबारकबाद देना, तेलुगु में अभिनंदनलु। For example, we gathered to congratulate him on his promotion. Next word is consumptive, tending to consume or use resources excessively. Consumptive को हम हिंदी में क्षयग्रस्त कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करने लायक, तेलुगु में कृषिंजे। For example, the company implemented green practices to reduce its consumptive impact on the environment. Next word is contour, the outline or shape of something, especially the body or face. कॉन्टूर को हम हिंदी में रूपरेखा कहते हैं, उर्दू में शक्ल या नक्शा, तेलुगु में आकृति। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट केयरफुली स्टडीड द कॉन्टूर ऑफ द मॉडल्स फेस। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटेनेंस, अ पर्सन्स फेस और फेशियल एक्सप्रेशंस। काउंटेनेंस को हम हिंदी में चेहरा कहते हैं, उर्दू में चेहरा, तेलुगु में मुखमु। फॉर एग्जाम्पल, हिज काउंटेनेंस रिवील्ड अ मिक्स ऑफ सरप्राइज एंड जॉय। Next word is disruption, the action of causing disorder or interruption. Disruption को हम हिंदी में भंग कहते हैं, उर्दू में मुंतशर करना, तेलुगु में भंगमु। For example, the sudden power outage caused a disruption in the meeting. Next word is defamation, the action of damaging the good reputation of someone. Defamation को हम हिंदी में मानहानि कहते हैं, उर्दू में बदनाम करना, तेलुगु में निंदारोपणा। For example, spreading false rumors about a person can lead to a defamation. Next word is delay, to postpone or make something happen at a later time than originally planned. डिले को हम हिंदी में विलंब कहते हैं, उर्दू में ताखिर, तेलुगु में आलस्यम। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रिशिएट, टू डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। डिप्रिशिएट को हम हिंदी में मूल्य घटाना कहते हैं, उर्दू में कीमत घटाना, तेलुगु में विलुवनु तग्गिंचु। For example, the car depreciated in value after a few years. Next word is detective, a person, typically police officer, whose job is to investigate and solve crimes. डिटेक्टिव को हम हिंदी में और उर्दू में जासूस कहते हैं, तेलुगु में गूढ़चारी। For example, the detective examined the crime scene for clues. Next word is disarrange, to disturb the arrangement or order of. डिसअरेंज को हम हिंदी में अव्यवस्थित करना कहते हैं, उर्दू में बेतरतीब करना, तेलुगु में अस्तव्यस्तम चेयु। फॉर एग्जाम्पल, द मिस्चीवियस चाइल्ड मैनेज टू डिसअरेंज ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज डिसलाइक, अ फीलिंग ऑफ डिस्टेस्ट और अवर्शन। डिसलाइक को हम हिंदी में नापसंद कहते हैं, उर्दू में नफरत, तेलुगु में अइष्टम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर ब्रसेल्स स्प्राउट्स। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोबीडियंस,
failure or refusal to obey rules, authority or someone in command. Disobedience को हम हिंदी में आज्ञा ना मानना कहते हैं, उर्दू में नाफरमानी, तेलुगु में उल्लंघनमु. For example, the student was punished for his disobedience in class. Next word is dissolve. To become incorporated into a liquid. To break down or disintegrate. Dissolve को हम हिंदी में घुलना कहते हैं, उर्दू में हल होना, तेलुगु में करिगिंजुटा. For example, sugar will dissolve in water. Next word is dowry. Property or money brought by a bride to her husband on their marriage. डाउरी को हम हिंदी में दहेज कहते हैं, उर्दू में जहेज, तेलुगु में वरकट्नम. For example, the practice of giving dowry is illegal in many countries. Next word is drool. To allow saliva to float out of the mouth, often a sign of excitement or hunger. Drool को हम हिंदी में लार बहना कहते हैं, उर्दू में लुआब गिराना, तेलुगु में चोंगा कारचू. For example, the baby tends to drool when he is teething. Next word is droop. To sag or hang down typically due to a lack of support or energy. Droop को हम हिंदी में मुरझाना कहते हैं, उर्दू में मुरझाना, तेलुगु में वाड़ी पोउटा. For example, the flowers began to droop in the hot sun. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, drop. To fall or let something fall from a higher to a lower place. ड्रॉप को हम हिंदी में और उर्दू में गिराना कहते हैं, तेलुगु में पड़ू. फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप द ग्लास. नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूप. टू डिसीव और ट्रिक समवन. ड्यूप को हम हिंदी में और उर्दू में धोखा देना कहते हैं, तेलुगु में मोसगिंचू. फॉर एग्जाम्पल, द स्कैम आर्टिस्ट मैनेज टू ड्यूप मैनी पीपल इनटू इन्वेस्टिंग इन हिज फेक कंपनी. नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूप्लेक्स. A house or apartment with 2 separate living spaces. डुप्लेक्स को हम हिंदी में 2 मंजिला घर कहते हैं, उर्दू में डुप्लेक्स, तेलुगु में 2 अंतस्तुల భవనము. For example, the duplex had a separate entrance from each unit. Next word is during. Throughout the course or duration of. During को हम हिंदी में के दौरान कहते हैं, उर्दू में दौरान, तेलुगु में समयंलो. For example, I met her during my summer vacation. नेक्स्ट वर्ड इज डस्की. डार्क. डस्की को हम हिंदी में अंधेरा कहते हैं, उर्दू में धुंधला, तेलुगु में संध्या कालम. फॉर एग्जाम्पल, द डस्की स्काई मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इवनिंग. नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूटी. अ मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ड्यूटी को हम हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, उर्दू में फ़र्ज, तेलुगु में कर्तव्यम. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ योर ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी. Next word is eco. Related to ecology or environmental protection. Eco को हम हिंदी में पर्यावरण अनुकूल कहते हैं, उर्दू में माहौल या निज़ाम, तेलुगु में पर्यावरणा. For example, the company is adopting eco-friendly practices to reduce its carbon footprint. Next word is efficacy. The ability to produce a desired or intended result. एफिकेसी को हम हिंदी में प्रभावशीलता कहते हैं, उर्दू में काबिलियत, तेलुगु में प्रभावम. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मेडिसिन हैज़ शोन हाई एफिकेसी इन ट्रीटिंग द डिजीज़. नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्टोरेट. द बॉडी ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन. इलेक्टोरेट को हम हिंदी में निर्वाचक समूह कहते हैं, उर्दू में इंतखाब करने वालों का हल्का, तेलुगु में वोटरलू. फॉर एग्जाम्पल, the politician addressed the concerns of the electorate during the campaign. Next word is endorse. To express approval or support for someone or something. Endorse को हम हिंदी में समर्थन करना कहते हैं, उर्दू में हिमायत करना, तेलुगु में आमोदिंचु. For example, the celebrity endorsed a new brand of sports shoes.
Next word is enfranchise. To grant the right to vote to a group of people. Enfranchise को हम हिंदी में मताधिकार प्रदान करना कहते हैं। उर्दू में वोट देने का हक देना, तेलुगु में विमोचनमु। फॉर एग्जाम्पल, द 19th Amendment enfranchised women in the United States. Next word is equivocal. Open to multiple interpretations, ambiguous. इक्विवोकल को हम हिंदी में अस्पष्ट कहते हैं। उर्दू में कई मतलब, तेलुगु में संदिग्ध मायना। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन स्टेटमेंट वॉज इक्विवोकल, लिविंग रूम फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट वर्ड इज एवरग्रीन, रिमेनिंग फ्रेश एंड ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, एंड्यूरिंग और कंसिस्टेंटली पॉपुलर। एवरग्रीन को हम हिंदी में सदाबहार कहते हैं। उर्दू में हमेशा ताज़ा रहने वाला, तेलुगु में नित्य नूतनम। फॉर एग्जाम्पल, पाइन ट्रीज आर कंसिडर्ड एवरग्रीन बिकॉज दे कीप देयर लीव्स ऑल ईयर। नेक्स्ट वर्ड इज एवरलास्टिंग, लास्टिंग फॉर एवर और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटर्नल। एवरलास्टिंग को हम हिंदी में चिरस्थायी कहते हैं। उर्दू में हमेशा रहने वाला, तेलुगु में शाश्वतमायना। For example, their love for each other was described as everlasting. Next word is evict, to expel or force out, especially from property or a place. Evict को हम हिंदी में बेदखल करना कहते हैं। उर्दू में निकाल देना, तेलुगु में स्वाधीनम చేసుको లేదా తరిమివేయు. For example, the landlord had to evict the tenant for not paying rent. नेक्स्ट वर्ड इज एग्जिस्ट, टू हैव एक्चुअल बीइंग, बी रियल। एग्जिस्ट को हम हिंदी में और उर्दू में मौजूद होना कहते हैं, तेलुगु में उंडू। फॉर एग्जाम्पल, डज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपल्शन, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ प्लेस, स्पेशली अ कंट्री। एक्सपल्शन को हम हिंदी में निष्कासन कहते हैं, उर्दू में निकालना, तेलुगु में निष्कासिंचु। For example, the expulsion of students for cheating is a common policy in schools. Next word is extract, to draw or pull out, usually with effort or force. Extract को हम हिंदी में निस्सारण करना कहते हैं, उर्दू में निकालना, तेलुगु में संग्रहिंचु। For example, the dentist had to extract the damaged tooth. Next word is eye strain, discomfort or fatigue in the eye, often caused by prolonged use. आई स्ट्रेन को हम हिंदी में आँखों में थकान कहते हैं, उर्दू में आँखों में थकान, तेलुगु में कन्नुలకు अलसटा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल डे शी हैड आई स्ट्रेन एंड अ स्टिफ नेक। Next word is federation, a group of states with a central government but independence in internal affairs. फेडरेशन को हम हिंदी में संघ कहते हैं, उर्दू में इत्तेहाद, तेलुगु में सामाख्या లేదా समिति। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यू, अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। फ्यू को हम हिंदी में और उर्दू में कुछ कहते हैं, तेलुगु में కొన్ని। फॉर एग्जाम्पल, देर आर ओनली फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट। नेक्स्ट वर्ड इज फाइन आर्ट, creative art, especially visual art, whose products are to be appreciated primarily for their imaginative, aesthetic or intellectual content. फाइन आर्ट को हम हिंदी में शिल्प कला कहते हैं, उर्दू में फ़न या हुनर, तेलुगु में शिल्प कला। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर कंसिडर्ड फाइन आर्ट्स। Next word is fixture, a piece of equipment or furniture that is fixed in position. Fixture को हम हिंदी में स्थिर वस्तु कहते हैं, उर्दू में मजबूत चीज़, तेलुगु में स्थिरमायना। For example, the chandelier was a beautiful fixture in the foyer. Next word is flair, a special or instinctive aptitude or ability for doing something well. Flair को हम हिंदी में विशिष्ट योग्यता कहते हैं, उर्दू में सलाहियत, तेलुगु में सामर्थ्यमु। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ फ्लेयर फॉर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लूइड, अ सब्सटेंस दैट फ्लोज एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। फ्लूइड को हम हिंदी में द्रव कहते हैं, उर्दू में पतला, तेलुगु में द्रवमु। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लूइड। Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.